रियल मैड्रिड नील लिवरपूल 2। और ये स्कोर लाइन बहुत ही ज़्यादा अगली स्कोर लाइन हो सकती थी अगर थीबो कुर्तवा यहाँ पे नहीं होते। आई डोंट नो कि थीबो कुर्तवा ने हमें कितनी दफ़ा इन एम्बैरेसिंग मोमेंट से बचाया है। और एक और एम्बैरेसमेंट हो सकती थी अगर थीबो कुर्तवा ना होते। अगर यहाँ पे डार्विन नूनेस अपने चांसेस ले लेते फर्स्ट हाफ में, क्योंकि लिवरपूल के पास चांसेस थे, वो अपने चांसेस के ऊपर क्लिनिकल नहीं थे। सो अगर वो अपने चांसेस ले लेते तो आई डोंट नो कि इट वुड हैव बीन 3-0, 4-0 और मे बी 5-0 भी यहाँ पे स्कोर लाइन हो सकता था लिवरपूल के लिए। लेकिन यहाँ पे मैच पे जाने से पहले सबसे पहले मैं स्टार्टिंग लाइनअप से शुरू करता हूँ। स्टार्टिंग लाइनअप में आप कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम लूका मॉड्रिच जहाँ पे स्पॉट ऑन थे कार्लो एंजेलोटी, बट आप आर्ग्यू कर सकते हो कि जो फर्लन मेंडी की परफॉर्मेंसेज रही हैं तो उसकी जगह पे यहाँ पे फेरन गार्सिया को स्टार्ट करवाया जा सकता था। फर्लन मेंडी को यहाँ पे सिर्फ इस वजह से स्टार्ट करवाया गया क्योंकि उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज थी एंड ही वर गोइंग अगेंस्ट मोहम्मद सलाह। सो इस वजह से उनको स्टार्ट करवाया गया। बट मैं फर्लन मेंडी पे डिटेल पे आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि लूका मॉड्रिच, आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, हम सबको पता है वो सारी चीज़ें अपनी जगह, बट इतने हाई इंटेंसिटी गेम में लिवरपूल के अगेंस्ट वो भी एनफील्ड में आप मॉड्रिच को स्टार्ट नहीं करवा सकते। अगर आपने मॉड्रिच को रोल देना भी है तो मॉड्रिच का रोल होना चाहिए 75th मिनट पे। जब गेम की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए तो लूका मॉड्रिच आके अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं। आई थिंक आज की गेम में सिबायोस को स्टार्ट करवाना चाहिए था मॉड्रिच की जगह पे। हमने देखा कि लेगेनेस वाली गेम में भी कितना अच्छा किया उन्होंने, और आज की गेम में भी आई थिंक ही वाज़न्ट दैट बैड इन माय ओपिनियन। आई थिंक ही वाज गुड इनफ। आई थिंक यहाँ पे मसले तो बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे टॉकिंग पॉइंट जो होंगे वो होंगे किलियन एम्बापे। और होने भी चाहिए, क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होना भी चाहिए क्योंकि किलियन एम्बापे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कमिंग इनटू दिस सीजन कि वो आएंगे। जो हम एक गोल स्कोरर जो मिस कर रहे हैं कि रोनाल्डो के बाद 40-50 गोल पर सीज़न वो हमें देंगे। बट सैडली किलियन एम्बापे ने उस तरीके से अभी तक स्टेप अप नहीं किया। और मैं समझ सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस की कमी है, आई डोंट नो कि मेंटली वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो परफॉर्मेंसेस दे सके। बट वो सारी चीज़ें अपनी जगह, बट एटलीस्ट वो एक चीज़ कर सकता है, वो ये कर सकता है कि एटलीस्ट पिच पे अपना 100% तो दे सकता है। एटलीस्ट वो डिफेंड कर सकता है, एटलीस्ट वो प्रेस कर सकता है। वो भी वो नहीं कर रहा। आई थिंक किलियन एम्बापे को लेके फैन बेस में पैनिक इस वजह से भी है क्योंकि किलियन एम्बापे से पहले भी हमने एक बहुत बड़ी साइनिंग की थी ईडन हज़ार्ड की। ठीक है, उनको इंजरीज की वजह से वो अनलकी रहे, बट उसकी वजह से भी फैन बेस में पैनिक है कि किलियन एम्बापे एक और ईडन हज़ार्ड ना बन जाए। लेकिन किलियन एम्बापे की अगर आप इस साल की, इस सीज़न की परफॉर्मेंसेस उठा के देखें, स्पेशली जब से वो रियल मैड्रिड में आए तो तब से हमें कब एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा जब उनके पास बॉल होती है कि ही इज़ गोइंग टू क्रिएट समथिंग, या एटलीस्ट वो खुद से कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो टेक ऑन करेंगे जैसे वो पीएसजी में किया करते थे। क्लियरली वो प्लेयर नहीं लग रहे एम्बापे जो वो पीएसजी में हुआ करते थे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट पीएसजी, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पीएसजी का जो लास्ट सीज़न था किलियन एम्बापे का, वो भी आप उठा के देखो तो उसकी परफॉर्मेंसेस पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। उससे पहले जो किलियन एम्बापे हुआ करता था वो शार्प हमें दिखता था, ही वाज क्लिनिकल, और जो एक दो जो चांस मिले उसको वो थ्रू ऑन गोल। पीएसजी वाला किलियन एम्बापे होता तो ही वुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। बट किलियन एम्बापे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे एंड इट्स जनरली रियली कंसर्निंग एंड आई विल पुश द पैनिक बटन। अगर किलियन एम्बापे की हद तक बात करें तो आई थिंक उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। आई डोंट नो, पहले तो हमें लगता था कि शायद वो उस पोजीशन में नहीं खेल रहे तब भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट आज वो लेफ्ट विंग में भी खेले, बट उन्होंने उनसे मतलब कुछ ऐसा दिखा नहीं किलियन एम्बापे से कि ही इज़ गोइंग टू टेक ऑन भी वो नहीं कर पा रहे थे जैसे विनीशियस कर पाते हैं। विनीशियस नहीं होते तो क्रिएटिविटी हमारी मिडफील्ड की तरफ से कुछ बनता नहीं है। तो इट्स रियली सैड टू सी एंड इट्स रियली कंसर्निंग। और अगर अब यहाँ पे बात करें तो आई विल प्रेस द पैनिक बटन किलियन एम्बापे के लिए। आई होप एंड प्रे कि किलियन एम्बापे जल्द फॉर्म में आ जाए और किलियन एम्बापे एक और ईडन हैजार्ड के तौर पे हमें ना देखने को मिले। ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई होप कि वो वापस उस तरीके से परफॉर्म करें जो हमने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी सीजन शुरू होने से पहले। अब आप सबको पता है कि कार्लो एंजेलोटी का मैं एक बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ। पूरे सीज़न मैंने कार्लो एंजेलोटी पे बात की है कि प्लेइंग स्टाइल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैटर्न नहीं है, स्पेशली टोनी क्रूज के जाने के बाद।
लेकिन इस वक्त कार्लो एंजेलोटी इस टीम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक अगर मैं पूरे सीज़न का अगर आप यहाँ पे बात करो तो मैं कार्लो एंजेलोटी को डेफिनेटली ब्लेम करूँगा, बट यहाँ पे मैं कार्लो एंजेलोटी के साथ साथ मैं ब्लेम करूँगा फ्लोरेंटिनो पेरेस को, मैं ब्लेम करूँगा डायरेक्टर्स को, कि मतलब क्लियरली इस टीम में दिख रहा है कि इस टीम में एटम मिलिटाओ आपका एसीएल की वजह एसीएल के बाद आ रहे हैं और वो कंसिस्टेंट नहीं लग रहे। एलाबा एसीएल की वजह से जो है वो जा चुके, और उसके बाद अगर आप देखो तो नाचो भी थे, वो भी जा चुके थे रियल मैड्रिड से। तो क्लियरली रीइंफोर्समेंट्स आपको करनी चाहिए थी, अगर आप सेंटर बैक पोजीशन की बात करो, अगर आप राइट बैक पोजीशन की बात करो, और अगर आप लेफ्ट बैक पोजीशन की बात करो। बट यहाँ पे बोर्ड ने डिसाइड किया कि दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मोर रीइंफोर्समेंट्स, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि रियल मैड्रिड को इस वक्त फेडे वैल्वेर्डे को राइट बैक पोजीशन पे खिलाना पड़ रहा है। सो आई थिंक ये चीज़ें बोर्ड की भी हैं, ये चीज़ें फ्लोरेंटिनो पेरेस की भी हैं, जिनको ब्लेम जाता है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें कार्लो एंजेलोटी पे नहीं थोप सकते कि कार्लो एंजेलोटी ही है जो कि आप यही है कि आपने इन प्लेयर्स के साथ हमें कम्पीट करवाना है। यू आर नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग विद दीज प्लेयर्स, आपको रीइंफोर्समेंट्स करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे सेकेंड हाफ में जब एडवार्डो कामाविंगा जब वो इंजर्ड हुए और जब आपने उनको सब्स्टिट्यूट किया, तो वहाँ पे आपने सिबायोस और लूकास वाज़गस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब कामाविंगा के जाने से हमें क्या नुकसान हुआ? कामाविंगा के जाने से हमें ये नुकसान हुआ कि जो बॉल रिकवरीज हो रही थी मिडफील्ड में, वो बॉल रिकवरीज होना बंद हुई, और उसके बाद जो फिजिकलिटी थी हमारी मिडफील्ड में, वो फिजिकलिटी भी क्लियरली जब सिबायोस आए तो वो ड्रॉप हुई। यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते थे कि आप फेडे वेलवर्डे को यहाँ पे जो राइट बैक खेल रहे थे उनको आप डबल पिवट में लूका मॉडरिच के साथ खिला सकते थे, और यहाँ पे आप लूकास वाज़गस को एज अ राइट बैक खिला सकते थे। बट क्लियरली कार्लो एंजेलोटी लग रहा है कि यहाँ पे लूकास वाज़गस पे राइट बैक पोजीशन पे ट्रस्ट नहीं करते। राइटली सो, आई थिंक कोई भी लूकास वाज़गस पे राइट बैक पोजीशन पे ट्रस्ट नहीं करता, इज़ नॉट अ राइट बैक। यहाँ पे मैं वापस कहूँगा कि बोर्ड को भाई सोचना चाहिए कि आपके पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इतने साल हो गए लूकास वाज़गस को आप रिप्लेसमेंट के तौर पे खिलाए जा रहे हो। और जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, कामाविंगा भी इंजर्ड हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, वो भी बाहर हुए। एटलीस्ट एक मंथ के लिए तो वो बाहर होंगी या 2-3 हफ्ते के लिए। तो इतनी ज़्यादा इंजरीज हमें क्यों हो रही है? आई थिंक ये क्वेश्चन है जो कि पूछना चाहिए यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेस को। जो हमारी मेडिकल स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं भाई? पिछले साल से लेके अब तक हमें 4-5 एसीएल इंजरीज हो चुकी हैं। हमारे प्लेयर कंटिन्यूसली इंजर्ड हुए जा रहे हैं। एकेडमी अगर आप देखो तो एकेडमी भी इंजर्ड हुई जा रही। तो देयर इज़ समथिंग, अगर आप मेडिकल टीम की बात करो तो मेडिकल टीम में देयर इज़ समथिंग, किंतु उसके क्या वो मेथड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि हार्ड है, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए जा रहे हैं। आई थिंक वही चीज़ है कि यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, हमें मेडिकल टीम में भी देखने पड़ेंगे भाई, और मेडिकल टीम को भी यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कंटिन्यूसली आपकी इंजरीज हुए और आप टॉप लेवल पे compete करो अगेंस्ट द टीम। तो आई थिंक ये चीज़ भी है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फर्लन मेंडी के ऊपर। तो आई डोंट नो कि वो कौन लोग थे जो कहते थे कि फर्लन मेंडी को यहाँ पे रिन्यूअल मिलना चाहिए। फर्लन मेंडी की अगर आप पहला और दूसरा सीज़न उठा के देखो, तो पहला और दूसरा सीज़न के अलावा उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही थी वो काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक थी। पहले और दूसरे सीज़न में भी वो डिफेंसिवली सॉलिड थे, और हम पहले और दूसरे सीज़न में भी मैं यही कहता था कि आगे अगर आपको रियल मैड्रिड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू बी गुड ऑफेंसिवली। फर्लन मेंडी ना वो क्रॉसेस लेते हैं ना वो ऑफेंसिव रन्स लेते हैं। फर्लन मेंडी की जो आजकल जो टचेस है इज़ पैथेटिक, और जो उसकी पोजीशनिंग है, उसकी पोजीशनिंग और लूकास वाज़गस की पोजीशनिंग में इस वक्त कोई डिफरेंस नहीं है बाय द वे। एंड उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपार्ट फ्रॉम लिवरपूल गेम, नेक्स्ट गेम में आप यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हो फेरन गार्सिया को। फेरन गार्सिया इज़ अ अपग्रेड ऑन फर्लन मेंडी। एटलीस्ट वो ओवरलैपिंग रन्स लेता है, एटलीस्ट वो क्रॉसेस की ट्राई करता है, तो एटलीस्ट हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है अपने लेफ्ट बैक पोजीशन पे। बट जहाँ तक बात है टीम की, तो क्लियरली दिख रहा है कि इस टीम को रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत है। आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस को अपने स्टबर्ननेस से बाहर निकलना पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग विद दिस टीम। अगर आप चाह रहे हो कि राउल असेंसियो के साथ आप पूरा सीज़न निकाल लो, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन।
जनवरी में आपको साइनिंग्स करनी पड़ेंगी, आपको सेंटर बैक साइन करने पड़ेंगे, फुल बैक्स आई होप कि समर में अल्फोंसो डेविस आ जाए, बट आपको साइनिंग्स करनी पड़ेंगी। विदाउट द साइनिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट इन द ऑल 5 कॉम्पिटिशंस बाई, सॉरी टू से। आज के गेम में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज थी मेरे लिए वो था राउल असेंसियो। राउल असेंसियो को आप अकेडमी से लेके आए हो, उसको पहला स्टार्ट मेरा लेगेनेस की अगेंस्ट एंड लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड में था, ही वाज सो गुड। और मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि आप अपने अकेडमी टैलेंट्स को जब तक चांस नहीं दोगे तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि दे आर नॉट गुड इनफ। आपने हमेशा यही किया है कि आपका जो प्लेयर इंजर्ड हुआ है तो आपने जिस प्लेयर की जो स्टार्टिंग लाइनअप में खेलता था, जिसकी पोजीशन नहीं थी, आप ज़बरदस्ती उसको खिला लेते थे, बट आप अपनी अकेडमी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। फोर्तिया आई डोंट नो इफ़ ही इज़ इंजर्ड, बट यहाँ पे आपको जेसस फोर्तिया को भी चांस देना पड़ेगा जब भी वो अपनी इंजरी से वापस आते हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि एटलीस्ट हमें कुछ साइनिंग्स देखने को मिले जनवरी में। एटलीस्ट आपको एक साइनिंग तो करनी पड़ेगी सेंटर बैक की। विदाउट साइनिंग आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है इन कॉम्पिटिशन्स पे, चैंपियन लीग पे, और या फिर आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं ला लीगा में। नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट अटलांटा, और अटलांटा ने बाय द वे अपने लास्ट 5 गेम्स में सिर्फ एक गोल कंसीड किया। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एटलीस्ट कुछ चीज़ जो है वो चेंज हो जाए। सो डू लेट मी नो भाई, बाकी कमेंट्स में आप तो अपना बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो कि चेंज करनी चाहिए? डू लेट मी नो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल दैट पीस आउट।